नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव मैथ में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि लास्ट के 60 दिनों में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं और लगभग 60 दिन ही आपके बचे हुए हैं। जिनको नहीं पता मेरे बारे में, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने CGL 3 बार निकाला है। ठीक है, मैं 3 बार सिलेक्टेड हूँ और मैं एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट भी सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, चलो आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा विपिन कुमार, ये मेरा नाम और ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, कहाँ पे है ये? GST। ठीक है, ये अपना ये देखो, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर वडोदरा का। ठीक है, ये देखो, ये मेरा पूरा हुआ है। ये थोड़ा मैंने अपने बारे में छुपा दिया 10 घंटे, बाकी आप देख सकते हो। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ना पढ़ना आपको क्या क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्री के अंदर जो मैथ के जो होता है, उसे 25 क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर का होता है। सेम रीजनिंग का होता है, इंग्लिश का होता है और जीके का होता है। ठीक है, मतलब 50-50 नंबर के होते हैं, 25-25 क्वेश्चन। और हर उसके क्वेश्चन में 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, इसकी अगर यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये बाकी जो अपने मेंस में आता है, 30 क्वेश्चन इसके आएंगे, 3 नंबर के होता है, 30 होता है। अभी आप इसको भूल जाओ, क्योंकि आपका प्री का पेपर है, इस बारे में भी नहीं सोच रहा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले बताता हूँ ग्रामर में क्या क्या करना है। ग्रामर में आपकी होती है एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये आपको सब करना होता है। अब देखो, सबसे पहले अगर आपको ना, जो आपको खत्म करना है, सबसे पहले आप पढ़ो टेंस। मैं आपको सीरियल वाइज बताता हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले पहले पढ़ो आप टेंस। टेंस के बाद पढ़ो प्रीपोजिशन। ठीक है, फिर इसके बाद करो आप एक्टिव पैसिव, फिर करो आप ये, और फिर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर बाकी आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये कर लेना, मोडाल्स ही पढ़ लेना। ठीक है, बीच में इसमें प्रीपोजिशन के बाद ही मोडाल्स पढ़ लेना। अब देखो, बाकी ये आ गया, ये अपनी vocab की है। इसमें अब इडियम फ्रेजेस आएंगे, सिनोनिम एंटोनिम आएंगे। तो इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप ग्रामर की बुक ले लो। अब मैं ग्रामर की बुक बताता हूँ वो कौन सी करनी है। अगर आपको खाली ग्रामर करनी है तो आप सबसे पहले इसको करो। ठीक है, ये अपनी ग्रामर की बुक हो जाएगी। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट की कोई बुक फॉलो नहीं करनी सबसे पहले, तो ना ही आपको एक केडी कैंपस की आती है, वो जो किसी भी आती हो, ये बुक फॉलो नहीं करनी। तो आपको ये जितना भी ग्रामर वाला पोर्शन है, ये आर कोटिंग वाला, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला, ये इस बुक के अंदर मिल जाएगा। ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, ये बाइलिंगुअल है। एक हिंदी में भी है, मतलब एक ही में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है। उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले आप इसको खत्म कर लो, कोशिश करो कि आप इस वाले पोर्शन को, ये अगर जैसे मान लो ये एक्टिव पैसिव एक दिन में पढ़ लो, है ना, ये एक एक दिन में, सारा एक एक दिन में पढ़ लो, तो लगभग लगभग 11 दिन में ये वाला पोर्शन आपको खत्म हो जाएगा। और इसकी आपकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, इस वाली बुक से इसको एक दो बार कर दो खत्म। और जब खाली आपको एरर निकालनी है, जैसे मान लो ये वाला जो पोर्शन होता है एरर का, है ना, खाली एरर निकालनी हो, तो एरर निकालने के लिए सबसे बेस्ट बुक होती है ये वाली, अब मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक। ठीक है, आपको एरर निकालने के लिए ये वाली बुक फॉलो करनी है। ठीक, अब देखो, जैसे आपने ये कर लिया या फिर आपने एरर वेरर निकाले, तो अब ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर आपका आता ही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम। और कोशिश करना कि अभी न्यू वाले मॉक्स मत लगाओ। न्यू में देखो इसलिए नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ कि न्यू वाले मॉक्स में कभी कभी स्पीड कम आती है। तो अगर आपकी थोड़ी स्पीड भी कम हुई या नंबर थोड़े कम हुए, तो आपका आपके में मोटिवेशन नहीं आएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे कि नंबर नहीं आ रहे। तो सबसे पहले आप 10 से 15 जो मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रीवियस ईयर के लगाओ, और लगातार लगाने, यानी कि अभी तो पेपर पास है तो कोशिश करो दिन में एक ही लगाओ। ठीक है, दिन में एक बस। और उस जैसे ही आपको ये एरर वाला हो जाए, तो फिर आप ये वाले इस वाले पोर्शन पे आना। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आना, इडियम फ्रेजेस पे आना, सिनोनिम एंटोनिम पे आना, इसमें आना, और स्पेलिंग करेक्शन और ये वर्ड यूसेज, फ्रेजल वर्ब पे आना। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आपको कहाँ से करना है? ये वाला क्वेश्चन करना है आपको इससे। ठीक है, ये कौन सी है? ये ब्लैक बुक आ जाएगी। ठीक है, इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक आ जाएगी, इसमें सब मिल जाएगी, इडम फ्रेज, प्रोवर्ब्स मिल जाएगी, सिनोनिम एंटोनिम, कौन फिक्स प्रोपोजिशन, ये आपको सबके सब मिल जाएंगे। तो एरर 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 के लिए आपको ये वाली करनी है, ग्रामर के लिए आपको ये करनी है, वोकैबुलरी के लिए आपको ये वाली बुक करनी है। पर अगर आपको अगर फिलिंग द ब्लैंक करने हैं, या फिर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करनी है, क्लोज टेस्ट निकालिए, पैराजम्बल लगाना है, तब भी ये वाली बुक बहुत अच्छी है। और इस बुक के अंदर सिनोनिम एंटोनिम सब चीज है, यानी जो आपको इन दोनों बुक में मिलेगा वो इसी बुक में मिल जाएगा। और ये बहुत जबरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है। ये बहुत अच्छी बुक है, एक बार इसको जरूर ट्राई करना। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप ये वाला पूरा पोर्शन 11 दिन में, क्योंकि 60 दिन आपके रहते हैं एग्जाम में,
तो कोशिश करना कि 11 दिन में ये खत्म कर दो, क्योंकि पूरे दिन में मैथ भी पढ़नी है। और फिर आपके इसको रोज के 30-30 वर्ड पढ़ लो, ये खाली रिवीजन पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि न्यू वाला बच्चा तो उसको कर ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो ये वाला बाकी आप इसको, ये वाला रोज 30-30 पढ़ते रहो, जैसे 10-10 ये पढ़ लिए, 10-10 कुछ कुछ पढ़ते रहो। ठीक है। और बाकी इसको ऑब्जेक्टिव लगाया करो। ठीक है। बाकी ये आ गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब कुछ आ गया। तो इसके लिए तो आपको वही पढ़ी अरिहंत पब्लिकेशन की, या फिर आपको प्रीवियस ईयर के जो मॉक होते हैं वो लगाने। अब आपको मॉक भी तो लगाने होंगे। जैसे मान लो अगर आपकी वर्ड पावर कमजोर है तो खाली इसके लगाना, अगर आपको लगता है कि ग्रामर पोर्शन चाहिए तो इस वाले के मॉक बिल्कुल मत लगाना। अगर लगता है ये भी कमजोर है, तीनों कमजोर है, तब लगाना। और कोशिश करना कि जो सबसे इजी इजी टॉपिक है सबसे पहले उसे पढ़ो। जैसे टेंस बहुत इजी होते हैं। ठीक है, टेंस बहुत ज्यादा इजी होते हैं। और अपने ये कंजक्शन, ठीक है, ये एक्टिव पैसिव, क्योंकि देखो एक्टिव पैसिव और ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में से 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है। एक एक दो आपको टेंस में से मिल जाएंगे, एक प्रीपोजिशन का मिल जाएगा, आर्टिकल का कभी कभी आता है। ठीक है। और एरर के आ जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, एक मोडाल्स को उठा लेंगे, और क्या इसका नाम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को उठा लेंगे 2 क्वेश्चन। बाकी आपके इसमें से उठा लेंगे 4 क्वेश्चन के आसपास, आपके इसमें से उठा लेंगे। ठीक, 4 क्वेश्चन। बाकी आपके 5-5 जो इसमें से होते हैं इसमें से उठा लेंगे। तो ऐसे करके आपके 25 क्वेश्चन को बना देंगे। ठीक? अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ में क्या करना है। अब देखो मैथ में 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अरिथमेटिक, होता है एडवांस। तो अरिथमेटिक के अंदर है ये वाले सारे चैप्टर आते हैं, उसको पढ़ ले। पर आपको पढ़ना ऐसे नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है कि वेटेज किसकी सबसे ज्यादा और इजी सबसे कौन है। तो सबसे पहले आप जब भी शुरू करोगे मैथ, तो कोशिश करना कि आप परसेंटेज से शुरू करो। ठीक है। इसे परसेंटेज लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ देखो ये रहा। तो सबसे पहले जब भी आप परसेंटेज से शुरू करो, तो परसेंटेज के साथ हमेशा 2 चैप्टर और करना। जैसे मान लो ये वाला, ये आपने परसेंटेज करी, तो इसके बाद प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट जरूर करना, क्योंकि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट लगभग सेम ही है, ये फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रखना जिसमें एक बनाओ, तो वो सारे एक ही बार में करने हैं। जैसे मान लो मैंने एक बना दी, इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज प्रॉफिट और डिस्काउंट को एक साथ ही करना है। ठीक। अब जब आप अगला चैप्टर करोगे तो उसके बाद ये पढ़ना है, ये वाला। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन का पढ़ना। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन के साथ करना भी ये वाला, रेशो और प्रपोर्शन का करना है। ठीक। क्योंकि रेशो प्रपोर्शन और मिक्सचर एलिगेशन लगभग सेम है, और इसके साथ आप एज भी करना है। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ 2, इसके आगे भी 2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको इसको साथ साथ ही करना है, तो इसके आगे भी 2। अब तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना है ये वाला, यानी जो जो मैं बता रहा हूँ उसको, चैप्टर को साथ में पढ़ना, अलग अलग मत करना, क्योंकि वो चैप्टर सारे लिंक है। जैसे अगर मान लो सिंपल इंटरेस्ट करो, तो इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ दो। ठीक है, तो ये पढ़ना तीसरे नंबर पे। ठीक है। और बाकी एवरेज को पढ़ना हो, एवरेज के साथ ये पार्टनरशिप पढ़ लेना। वैसे पार्टनरशिप तो आपको वैसे उसके साथ पढ़ना चाहिए, क्या नाम है, रेशियो पर पूछना है, पर आप एवरेज उसको साथ साथ ही पढ़ना। फिर जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ो, तो पाइप एंड सिस्टम भी पढ़ो उसके साथ। ठीक है। तो ये वाले 2 चैप्टर एक साथ पढ़ना। फिर इसके बाद बोट स्क्रीन डिस्टेंस और ये वाला ट्रेन वेन वाले, ये आप सबको एक बार में पढ़ने हैं। और फिर आपको ये तीनों पढ़ने हैं। तो जहां जैसे क्वेश्चन मेन मेन आते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। आपके प्रॉफिट लॉस, देखो ये प्रॉफिट लॉस, ये और ये, इसमें इन 3 चैप्टर में से लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, और ये थोड़े इजी भी है। तो कोशिश करना सबसे पहले जो रिवीजन करो या कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तो इन्हीं की करके जाएगा। फिर जो सबसे इजी आता है चैप्टर, वो आता है अपना ये टाइम एंड वर्क पाइपिंग सिस्टम। तो अगर पाइपिंग सिस्टम पढ़ के भी ना जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन इतनी जो एकदम इजी इजी वो बता। सिंप्लीफिकेशन से आपको 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, एक नंबर सिस्टम का मिल सकता है आपको एग्जाम में। और कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सिंपल इंटरेस्ट में से आपको शायद 1 क्वेश्चन मिल जाए, इसका मिल जाए या उसका मिल जाए। ठीक है, ये हो सकता है। बाकी आप देख लो फिर, इन यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बस आपको इतना यहाँ से पकड़ के जाना। अब देख लेना कि किस क्वेश्चन कौन कौन सा क्वेश्चन किसके चक्कर से आ सकता है। फिर इसके बाद आती है कि एडवांस में आता है आपका अलजेब्रा, टिग्नो टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक। अच्छा, इसको मत पढ़ के जाना फ्री के अंदर, इसको मत पढ़ के जाना। फ्री में खाली आपको यही पढ़ना है। ठीक। आपको पढ़ना ये सारी बुक, मतलब ये सारे क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, आपको किरण की नहीं आती है प्रीवियस ईयर की। ठीक है, किरण की प्रीवियस ईयर की ये जो आती है बुक चैप्टर वाइज आती है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर, क्योंकि 70 से 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही आते हैं। ठीक है? तो इसको पहले ये करना है। अच्छा, ध्यान रखना, जब आप एलजेब्रा करो तो एलजेब्रा के साथ ट्रिग्नोमेट्री करना, ये ध्यान देना।
ज्योमेट्री और मेंसुरेशन ये एक साथ करना, फिर कोऑर्डिनेट थोड़ा अलग कर लेना, और डाटा एंट्री ये अलग करना। ठीक है, अब तो होगी मैथ की बात, आपको करनी भी इस बुक से, पर आपको स्क्वायर ही पता होना चाहिए 1 से 30 तक। सेम ये भी 1 से 30 तक। और आपके जितने भी एडवांस इन सब के फॉर्मूले हो, ये आपके अर्थमेटिक के फॉर्मूले हो, इसकी आपको थोड़ी सी एक नोटबुक बना लेनी चाहिए। ठीक है, नोटबुक में उतारने से आपको कंपाइल करके एक अलग रखना चाहिए, कि जैसे मान लो पेपर आने वाला है, या जैसे बीच बीच में आप ब्रेक लेते हो 5 मिनट का, 10 मिनट का, उस ब्रेक के अंदर आपको थोड़ा इसको फॉर्मूले को याद करते रहो, ताकि प्रैक्टिस होती रहे। और जैसे ही ये हो जाए, तो आपको मोक लगानी। अब आपको रोज एक मोक लगाना, ठीक है। मोक या तो फुल, अगर फुल लगाओगे तो सेक्शन वाइज में लगाना, वरना आप मैथ के एक सेक्शन वाइज टेस्ट लगा लेना, तो चैप्टर वाइज में लगाना, थोड़ा मिस क्वेश्चन लगाना, ठीक है, क्योंकि चैप्टर वाइज लगाने का इस टाइम टाइम नहीं है। अब देखो इसके लिए, अब ये आता है आपका रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग, रीजनिंग में देखो यानी जब ये वाले हैं अपने वर्बल वाले, और ये नॉन वर्बल वाले। तो जो आपको एकदम इजी, जो फ्री के नंबर मिलेंगे आपको नॉन वर्बल से मिलेंगे, वो ये सारे चैप्टर ऐसे हैं कि अगर इसको ढंग से पढ़ोगे तो ये भी 1 घंटे में खत्म, ये भी 1 घंटे में खत्म, ये भी 1 घंटे में खत्म, ये भी 1 घंटे में, 1 घंटे में एक। तो लगभग लगभग अगर मैं खाली इस वाले थोड़े इसको निकाल दूं, तो इस पूरे जितने भी ये 7 7 चैप्टर हो गए ना, ये 7 चैप्टर खाली आप एक दिन में खत्म कर सकते हैं। और रीजनिंग में तो पूरे 50 50 आने के पूरे पूरे होते हैं चांस, उसमें कोई गलती भी नहीं होती। तो सबसे पहले आपको नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़नी है, नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से 8 7 8 क्वेश्चन आपके 25 में से आ ही जाएंगे। फिर इसके बाद ये पढ़ना है, ठीक है डाइस। अब बताता हूँ, अब आपको वर्बल रीजनिंग में करना क्या है। देखो एनालॉजी वेनालॉजी तो ठीक है, पर इनमें से सबसे जो इजी इजी है, वो सबसे पहले क्या है, अल्फाबेट का जो होता है टेस्ट होता है। ठीक है, फिर आपको पढ़ने हैं ये वाले पजल वाले क्वेश्चन, फिर आपको पढ़ने हैं ब्लड रिलेशन, फिर डायरेक्शन, ठीक है, और फिर ये क्लासिफिकेशन। बाकी फिर एनालॉजी थोड़ा लास्ट में पढ़ के जा, ठीक है, बाकी आप कुछ भी पढ़ लेना, थोड़ा इसको थोड़ा सा लास्ट में पढ़ना। और ध्यान रखना, इसके 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं आजकल, और सीटिंग अरेंजमेंट इतना जरूरी भी नहीं है, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता। ठीक, चलो। और रीजनिंग के लिए आपको तो खाली एक ही बुक फॉलो करनी है अगर पढ़ो तो, वरना अगर खाली हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो मॉक टेस्ट भी काफी है इसके लिए। खाली मॉक टेस्ट लगाने एक काम करो, या तो फिर बुक से मत पढ़ो, मॉक टेस्ट लगाओ रोज, सेक्शनल लगाना, इसका क्या नाम है उसका, रीजनिंग का सेक्शन लगाना, पर मिक्स लगाना, चैप्टर वाइज मत लगाना, मिक्स ही लगाना, क्योंकि टाइम है नहीं अभी। ठीक है, तो तीन जो आपको बता दिए, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, आपको इस तरीके से पढ़ना है। जब भी आपके हमेशा 165 या 170 के अबो ये नंबर आएंगे। ठीक है, देखो इसमें 50 में 50 आ सकते हैं। आपके मैथ में भी लगभग लगभग तो मान के चलो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो 45 तो आ ही जाएंगे। ठीक, अच्छा रुको, अभी आपको बोलोगे तो आप इसको पढ़ना कहाँ से है? देखो अगर मैं बताऊं, देखो मैं तो वैसे किसी पढ़ा नहीं हूँ इंग्लिश, पर फिर भी बताऊं, इसे बुक से उसे पढ़ लो, अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो बुक तो काफी है, वरना कोई भी एक टीचर पकड़ना, कोई सा भी एक टीचर पकड़ना, या तो रानी मैम होगी, है ना, एक रानी मैम होगी, और ये अपने रेलवे के कोई सी भी होंगे, बस इनसे पढ़ लेना, पर एक टीचर से पढ़ना। ठीक है, मैथ के लिए आप जिस बुक है इसी से पढ़ना, ठीक है, बाकी टीचर वीचर फॉलो करना हो तो ऐसे अभी नहीं होगा, और एक दो टीचर हो गए वैसे, या तो फिर मैं भी पढ़ाऊंगा इन चीजों को। ठीक है, और ये पिनेकल की बुक होगी। ठीक है, रीजनिंग के लिए पढ़ना, या रीजनिंग पढ़ना पीयूष सर, इसको तो सबसे अच्छा टीचर पीयूष सर ही है। ठीक है, पीयूष सर करके होगा, वासने करके कुछ नाम है। ठीक है, ये हो सकता है। अब आते हैं आपके जीएस और जीके। अब देखो आपको स्टैटिक जीके इस टाइम, अगर आपका टाइम बचा हुआ है, तो आपको सबसे पहले स्टैटिक जीके पढ़नी है। स्टैटिक जीके में पढ़नी क्या है, आपको डैम पढ़ने हैं, डैम, टेम्पल पढ़ने हैं, ट्राइब्स पढ़ने हैं, डांस डांस फॉर्म आती है नहीं, डांस किसको का है, ये सॉन्ग आ जाता है, अवार्ड पूछ लेते हैं कि ये अवार्ड किसको दिया गया, या पुराने वाले अवार्ड पूछ लेते हैं, न्यू वाले अवार्ड पूछ लेते हैं। ठीक है, और ये हेडक्वार्टर देखना है, जैसे यूनेस्को का पूछ लेंगे, बीसीसीआई का हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल कोई कोई सा भी हो। रिवर पूछ लेंगे, गंगा कहाँ से आ रही है, रावी किसकी है, डिटेल नदी कौन सी है। ठीक है, वैसे माउंटेन हो गया अपने, इंपॉर्टेंट डेट हो गई, फेस्टिवल हो गए, आर्टिकल हो गए, सेंसर, ये तो पक्का पढ़ के जाना। इसमें हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे आएंगे, आर्टिकल में से आते हैं। ठीक है, और ये अगर टेम्पल पढ़ के जाना, ठीक है, और ये सोलर सिस्टम पढ़ के जाना, ये हमेशा आते ही आते हैं मेरे क्वेश्चन। ठीक है, बुक एंड क्वेश्चन, ये बुक्स एंड ऑल्सो थोड़ा लगना, थोड़ा पुराने पुराने वाले पढ़ना, न्यू वाले मत पढ़ना, आजकल न्यू नहीं है। ठीक, ये वाटरफॉल हो गया, डिसीज हो गई, होते हैं ना विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, ये पढ़ के जाना। नेशनल पार्क हो गए, ये हो गए, तो ये मेन मेन है, कुछ मैंने लिख दिया है।
स्टैटिक जीके, तो आप कोशिश करना कि आप इससे ही पढ़ के जाना। और अगर आपको जीके का अगर पढ़ना भी है, अगर स्टैटिक जीके पढ़नी है तो इन बुक में से पढ़नी है। बात और ये इस जी अब इसी से, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है। अब रहती है आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी और ये। अगर आपका टाइम कम है तो रिवीजन कर लेना, और रिवीजन करने के लिए तो आप या तो इससे पढ़ सकते हो, इससे पढ़ सकते हो, तो मेरी बात माने तो आप इससे पढ़ के जाना एक बार। ये मनोहर पांडे वाली लेके आना, ठीक है? जो अपनी आर्यन पब्लिकेशन की आएगी जीके की, ये मनोहर पांडे की ले लेके आना। बस कोशिश करना कि इसमें साइंस के अलावा, हाँ भाई, ठीक है, साइंस वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप कर देना, बाकी आप कोशिश करना कि इसी से पढ़ो, ठीक है? बाकी ऐसे एंशियंट हिस्ट्री में अगर पढ़ोगे तो जो अपने साउथ के जो होते हैं डायनेस्टी थे उसको पढ़ के जाना। पॉलिटी में आपके आर्टिकल हो गए या जितनी भी अनुसूची हो गई, ठीक है, ये हो गए अमेंडमेंट हो गए, वो पढ़ के जाना, ठीक है? और ये आपके जितने भी शेड्यूल थे वो पढ़ के जाना इसमें। ज्योग्राफी में वही सोलर सिस्टम हो गए, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, रिवर रिवर, ये सारा इसमें पढ़ के जाना। अब देखो आपके पास या तो ये वाली बुक होती है, ये वाली बुक होती है। अगर आपको थोड़ी थ्योरी में थोड़ा जानना है तो ये वाली पढ़ के जाना है, ठीक है? ये आएगी मनोहर पांडे की, ये सामान्य ज्ञान की आएगी अजंता पब्लिकेशन की। पर आप चाहते हो कि अब लास्ट में 60 60 दिन तो रह गए, तो आप रोज के रोज देखो, इसमें पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके अंदर हिस्ट्री विस्ट्री सारे टॉपिक कवर कर रखे, सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रखे प्रीवियस ईयर के, इससे कि प्रीवियस ईयर में कैसे आती है, एडिक्विटी वाले भी क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाए, ठीक? तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो आपके 160 या 160 170 आपके आ ही जाएंगे आराम से, ठीक है? बाकी ज्यादा हड़बड़ी मत करो, कोशिश करो कि मोक लगाओ, मोक मोक जैसे मान लो आप मोक जैसे मोक टेस्ट है, एक फुल लगा लो, एक फुल मोक टेस्ट लगा लो उसको। आप सही जैसे मान लो आप 1 घंटे के अंदर रीजनिंग करके हट जाओगे, मतलब अगर आप एनालाइज करोगे हट जाओगे, फिर मैथ करें। अब मैथ को करना कैसे? जैसे मान लो मैथ के क्वेश्चन आपने 25 करे, और 25 में से 3 गलत हो गए और 2 आपके रह गए। तो जो 2 रह गए पहले आप चेक करो कि 2 कौन से चैप्टर थे। यानी कि अगर वो चैप्टर अगर 2 3 मूव दे रहे हो और लगभग उसी चैप्टर के आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या है कि कंसेप्ट वीक है, तो एक फिर उस चैप्टर को दोबारा पढ़ो। और जो गलत हो रहे हैं वो आप देखो कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हो, या कोई सिली मिस्टेक तो नहीं होगी, क्योंकि अगर आप ये मिस्टेक को नहीं पता लगाओगे हो कैसे रही है, तो बार बार एग्जाम में भी हो जाएगा। तो जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे या जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसकी एक छोटी सी नोटबुक बनाओ। जैसे आज मैं जो मान लो 25 में से 5 क्वेश्चन कुछ आपके गलत हो गए, छूट गए, कुछ मिला, तो इन 5 क्वेश्चन को ही उतारो, उसको फिर सॉल्व करो या उसकी रिवीजन करते रहो, ठीक है? सेम इंग्लिश में भी करो, ऐसे और ऐसे तो करते जाओ, और कोशिश करो कि फुल मॉक ही लगाओ, ठीक है? 60 दिन आपके रहते हैं, 60 दिन में से आपको कुछ नहीं करना, बस 40 मॉक लगा, 20 मत लगाना। लास्ट के दिनों में तो बिल्कुल मॉक मत लगाना, बस जो है उसको रिवाइज करके जाओ और नया कुछ भी मत पढ़ना। बाकी अगर ऐसे करोगे तो फिर ये तो आपका हो ही जाएगा। और ज्यादा में लेके नहीं आने आपको, मतलब अच्छे, आपको 160 प्लस ही ले लेके आना है, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये तो फ्री के लिए बात है, ठीक है? बाकी अभी के लिए इतना, अगर आप मुझे बताओ कि आपको मैथ भी, मतलब मैथ में जानना है कि मैथ में क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है? अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर।